आज हम मानस के पुष्पवाटिका प्रसंग की चर्चा करेंगे, जो संयोग श्रृंगार का अद्भुत और श्रेष्ठ उदाहरण है। मानस में यह उदाहरण मार्मिक प्रसंगों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है और यह भाव कवि की सही पहचान है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाव कवि में श्रेष्ठ कवि गोस्वामी जी को माना है। ये विभिन्न मनोदशाओं का यथातथ्य और मार्मिक वर्णन करते हैं। हम रसों के राजा श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे। भगवान विश्वामित्र के साथ पुष्पवाटिका में पहुंचे हैं। जनकपुर में इनका पदार्पण हुआ है। रात्रि विश्राम के बाद सुबह में ये लोग गुरु के पूजन हेतु पुष्प चयन के लिए राजा जनक की पुष्पवाटिका में पहुंचते हैं और उस समय का दृश्य अत्यंत मार्मिक है। पुष्पवाटिका तो ऐसी सुंदर और मनमोहक है, जहां वसंत ऋतु रहे लो भाई, वसंत ऋतु भी वहां पर लुप्त हो जाती है। ऐसे में भगवान राम अपने गुरु पूजन हेतु पुष्प चयन के लिए गए हैं और उधर मां पार्वती भी गिरिजा पूजन के लिए उसी वाटिका में पदार्पित हुई है। इन दोनों का संयोग बहुत बेहद अवर सजीव है, जीवंत अवर जीवनदायिनी। इस प्रसंग में जब मां जानकी गिरिजा पूजन के लिए मंदिर में प्रतिष्ठित हुई है, प्रवेश की है, इसी अनंतर एक सखी वहां से पुष्पवाटिका में जाती है और दो युगल को, राम और लक्ष्मण को पुष्प चयन करते हुए देखती है और वे इतने रूप और गुणों की खान है, उनकी सुंदरता का बखान करने के लिए वह पुनः मां गिरिजा के मंदिर में लौट आती है और बड़े ही कलित और ललित शब्दों में, जो गोस्वामी जी की अर्धाली से प्रतिबिंबित होता है, का वर्णन यूं रूप में करती है। सखी के लौटने पर उसका दृश्य कुछ अद्भुत है। शरीर पुलकित हैं, रोम रोम पुलकित हैं, आंखों में आंखें सजल नयन हैं। ऐसी दशा देखकर सखियां उससे पूछती हैं, हे सखी, तुम्हारे इस परिदृश्य का कारण क्या है? उसी समय वह बड़े ही सस्वर शब्दों में इन शब्दों का बखान करती। देखन बाग कुमार दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाऊं बखानी, गिरा अनैन नयन बिनु बानी। देखन बाग कुमार दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहाऊं बखानी, गिरा अनैन नयन बिनु बानी। बहुत सुंदर सांगोपांग सटीक और भव्य वर्णन है। कवि की अर्धावली से पूरा दृश्य चित्रित हो उठता है। जीवंत और सजीव तो ऐसा उठता है मानो पूरी प्रतिमूर्ति प्रतिबिंबित हो गई हो। सखी उस दृश्य का बखान करते हुए बोलती है, हे सखी, पुष्पवाटिका में दो राजकुमार आए हैं और वे दोनों, एक श्याम है और एक गौर है, उम्र किशोरावस्था की है। क्या कहूं मैं, मेरी आंखें तो देखकर तृप्त हो गई, लेकिन आंखों के पास वो वाणी नहीं है। और यहां पर तो वाणी उपस्थित है, लेकिन उसके पास आंख नहीं है जो वहां का दृश्य का प्रतिबिंबन करे। बड़ी सुंदर अर्धावली में शब्दावली गोस्वामी जी ने संयोजित की है। गिरा अनैन नयन बिनु पानी। विरोधाभास अलंकार का कितना सुंदर और सम्यक चित्र है। गिरा के पास नैन नहीं है और नयन के पास वाणी नहीं है। वहां पर मेरे साथ नयन तो थे,
लेकिन वाणी नहीं थी। यहां वाणी तो है लेकिन नैन नहीं है। इन सुंदर अर्धाली पर पाठक कुर्बान हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है और सर्वस्व न्यौछावर कर देता। इतने के बाद दोनों सखी और सीता जी बड़ी व्याकुल हो उठी और इनके हृदय में अति उत्कंठा हुई। इसलिए वे दोनों आगे क्रम में गोस्वामी जी कहते हैं, सियहि अति उत्कंठा जानी। सीता जी के हृदय में इनका हृदय अत्यंत आतुर हो उठा, विचलित हो गई और उस परिदृश्य को देखने की उत्कंठा हुई। सखियों को लगा कि देखिए ही अवश्य यह देखन जोगू, अवश्य देखिए ही देखन जोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। फिर सखियों ने कहा कि यह दृश्य अत्यंत देखने के लायक है और देखने के योग्य है। ऐसा विचार करके ये सभी सखियां सीता जी अपनी मुख्य सखी को आगे कर और उस सरोवर की तरफ चली जहां पर राम और लक्ष्मण पुष्प का चयन कर रहे हैं। वहां पहुंचने के अनंतर सीता जी सभी शिशुमृग की तरह चंचल और सभीत हुई है और उनकी आंखें चंचल हैं। यहां पर दो भाव प्रतिबिंबित होते हैं, एक तो शिशुमृगी की तरह सभीत हैं, डरी हुई हैं, और दूसरी में खोजी प्रवृत्ति, भगवान की मनमोहक छटा का वह पान करना चाहती हैं, दिग्दर्शन करना चाहती हैं। अतः वह उनके जो चितवन हैं वो खोजी प्रवृत्ति के हैं। यहां पर कवि की अर्धाली को हृदयगम करें। चकित बिलोक सकल दिशि जनु शिशि मृगी सभीत, चकित बिलोक सकल दिशि जनु शिशि मृगी सभीत। मां शिशु मृग की तरह सभीत है और जो चितवन है वो चलायमान है, चंचल है। यह दृश्य श्रृंगार रस को अपने उत्कर्ष सिंहासन पर ला देता है। इसके बाद मां उस जुगल जोड़ी को देखने के लिए अपने शक्ति को प्रतिष्ठित करती है और इसी समय भगवान राम की दृष्टि मां जानकी की तरफ पड़ती है। कंकन किंकिनी नो पूरा धूनी सुनी, कहता लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन द्वंद्व भेदीनी, मनसा विश्व विजय करलीनी, असकई फिर चिताया ते ही ओरा, सियमुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल, देखिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन आवा, जन बिरंचि सब निजा निपुनाई, बिरंचि विश्व कहाँ प्रकट देखाई। भगवान राम मां जानकी की चंद्रमुख का पान कर रहे। भगवान राम दिखते ही कंकन किंकिनी नुपुर धूनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुनि। कंगनों, करधनियों और पायलों की समवेत मधुर ध्वनि सुनकर भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण से मनन कर हृदय उद्गार व्यक्त करते।
मानहु मदन दुंदु विदिन्हि मनसा विश्व विजय कर लीन्हि। हे लक्ष्मण, मानो कामदेव डंका की डिम डिम घोष के साथ यह घोषणा कर रहा है कि संपूर्ण विश्व पर मेरी ही विजय है। वह तो अपनी सत्ता को सर्व जगह प्रतिष्ठित करना चाहता है और अपनी सत्ता के अधीन सबको लाना चाहता है। मानहु मदन दुंद विदिन्हि मनसा विश्व विजय कर लीन्हि अस कही फिर चितयते ही उड़ा। इतना कहने के बाद भगवान राम अपने कलित नयन को सीता के मुख की या सीता की छवि की ओर आकर्षित करते हैं या छवि की ओर ले जाते हैं। अस कही फिर चितयते ही ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। उस चंद्रमुख जो मां का मुख चंद्रतुल्य हो गया था, चंद्रमुख बन चुका था, उसे पान करने के लिए प्रभु भगवान की आंखें चकोर बन जाती है। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, कितना विहंगम भाव है। चंद्रमुख के दर्शन के लिए भगवान राम की आंखें चकोर बन गई। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अब भय, उसके बाद अगली अर्धाली देखिए। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचिनी में तजे दिगंचल। उनके पूर्वज, जनक के पूर्वज निमी थे। भगवान राम और जानकी यानी अपनी पुत्री के गंधर्व प्रेम को से लज्जित होकर वे आंखों से पलायन कर गए। अस कही फिर चितयते ही ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अब भय बिलोचन चारु अचंचल, तब आंखें जो चंचल थी वह अचंचल हो गई। पलकों से पलायन करते ही आंखें स्थिर हो गई और भगवान राम टकटकी लगाकर सीता के मधुर मुख का पान कर रहे हैं। यह इतना सुंदर और विहंगम दृश्य है कि पाठक और दर्शक का मन मयूर नाच उठता है और हर्षातिरेक में वह झूमने लगता है। संयोग रस का या संयोग श्रृंगार का ऐसा उत्कर्ष शिष्ट, अनुशासित और सर्वग्राह्य वर्णन विश्व साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ी ही प्रशंसा के शब्दों में कहा है कि यह वर्णन तो न अध्यात्म रामायण में है और न यह वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। ऐसी ग्राह्य, चिताकर्षक और श्रेष्ठ वर्णन के लिए कवि को प्रसन्न राघव की ओर जाना पड़ा। जयदेव का प्रसन्न राघव, जिसमें ऐसा यथातथ्य और मार्मिक वर्णन है। कभी ऐसे प्रसंग को ढूंढकर पाठकों और दर्शकों की चित्त संतुष्टि के लिए अपनी लेखनी से उकेरता है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु शोभा। गोस्वामी जी लिखते हैं, उस अलौकिक शोभा को देखकर, उस पुनीत दिव्य और दिव्याति दिव्य अनाघात पुष्पम किसलय मलुन करयम यारनाभिधम नवफल मनस्वादित रसम, जैसा कि कालिदास ने शकुंतला के वर्णन में किया है। अनाघात पुष्पम किसलय मलुन करु है यारनाभिधम नवफल मन स्वादित रसम। ऐसी अपूर्व सुंदर सरसीजम अनुविद्य शैवालिना रम्यम किमी वही मधुरा नाम नाकृतना मंड नाम भी। अधर किसलय राग कोमल बिटपा अनुकारिणो बाहु कुसुमी व लोभनियम यौनम अंगे सुसन्नधम। इसी का प्रतिबिंब और इसी का अनुकरण गोस्वामी जी मानस में श्रेष्ठता के साथ करते हैं। कह रहे हैं कि जास बिलो की अलौकिक शोभा, इस प्रकार की अलौकिक दिव्य और स्वर्गिक शोभा को देखकर भगवान राम का पुनीत मन, पवित्र मन सहज ही आकर्षित हुआ और क्षुब्ध हो गया। क्षुब्ध शब्द सीता के प्रसंग में भी आगे देखेंगे। इतना आकृष्ट और इतना लुब्ध हुआ कि सब कुछ संसार की सारी कुछ तिरोहित हो गए और भगवान राम का मन मयूर मुग्ध हो उठा।
आगे की अर्धाली में बड़े ही सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने इस दोहा को रखा है। करत बत कही अनुज सना, मनसी अरूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। भगवान राम वार्तालाप तो अपने अनुज लक्ष्मण से करते हैं, लेकिन मन मयूर आकृष्ट है, मन लुप्त है मां जानकी के सचिवत वदन पर, चंद्रमुख पर। और इस तरह से मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान, इस प्रकार कह रहे हैं कि उनका जो मुख है वह कमल के समान है और उस पर जो छवि है वह मकरंद की है। कमल में मकरंद होता है और जिससे वह सुगंधित होता रहता है। इस तरह है उनके मुख रूपी पराग या कमल, मुख रूपी कमल रूपी मुख पर पराग रूपी जो मकरंद है उसका पान भगवान भौरे की भांति कर रहे हैं। और इस तरह वह आघाते नहीं बनते। कभी यहां भ्रमर और कमल, मकरंद और छवि, इतनी सुंदर उपमाएं दी हैं कि कभी उपमा का बादशाह कहा जाता है। जैसे उपमा का रितसस्य है वैसे कभी भी उपमा का श्रेष्ठ धनी। इस तरह यह प्रेम एक पक्षीय नहीं, एकांगी नहीं, यह सम है। उधर मां सीता भी, यहां पर तो आश्रय राम है, आलंबन मां सीता है। और अब दूसरे पक्ष में चलेंगे जहां पर मां सीता आश्रय के रूप में हैं और आलंबन के रूप में भगवान राम है। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भाई भोरी, शरद शशि जन चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, कही सकही कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रकट दे, ते अवसर दो भाई, निकसे जन जुग बिमल विधु, जलद पटल बिले गाय। नकसिका देखी राम कै शोभा, सुमिरी पितापन मनु अति क्षोभा। देखन मिसा मृग बिहगत रू, फिरई बहोरी बहो। निरखी निराखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थो। अब दूसरे पक्ष को देखते हैं। यहां मां जानकी भगवान राम के मधुर मुख का पान कर रही हैं या मधुर मुख का दिग्दर्शन कर रही, और इनकी भी दशा वही है जैसी राम की थी। तभी तो कवि कहता है कि लता के ओठ से जब दोनों भाई बाहर निकले, आगे बढ़े, तो देखते ही मां जानकी के लोचन ललच उठे। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन्म निधि पहचाने, मानो कोई अपना खजाना पा गया हो। लोचनों को अपना खजाना मिल गया। जिसकी ललक थी वो सामने उपस्थित हुआ और अपने खजाने को पाकर मां की आंखें धन्याति धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। अब आंखें धन्य का तात्पर्य, थके नयन रघुपति छवि देखे, आंखें थक गई, अपने खजाना को पाकर आंखें संतुष्ट हो गई। कुछ समय के लिए पलकों ने समय की गणना छोड़ दी, यानी पलक भी स्थिर हो गए और भगवान राम के चंद्रमुख का पान कर रहे हैं, दिग्दर्शन कर रहे हैं। आगे के अर्धाली में गोस्वामी जी लिखते हैं, अधिक स्नेह देह भय भोरी। इतना लगाव, इतना आकर्षण, इतना जुड़ाव हुआ कि शरीर
बेसुध हो गया। मां की शरीर की सुध नहीं रही, अपने शरीर को भी भूल बैठती हैं। असरद ससही जनु चितव चकोरी, मानो सरदेंदु को चकोरी पान कर रही हैं। भगवान राम का मुख शरद चंद्र हुआ और माता की आंखें चकोरी बन गई, यानी चकोरी पक्षी की तरह वह एकटक लगाकर निर्निमेष भगवान की मधुर मुख का, चंद्रमुख का, शरद ऋतु के निर्मल विमल इंदु का पान कर रही। लोचन मगराम ही उड़ान लोचन मगराम ही उड़ान। लोचनों के मार्ग से भगवान राम को हृदय में बिठाती हैं, यानी आंखों से देखते हुए भगवान राम को हृदय में समासीन करती हैं। इसके अनंतर मां आंखें बंद कर लेती हैं, यानी कपाट को बंद कर लेती है, ताकि वह दिव्य मधुर झांकी बाहर निष्कासित न हो। जब सिय सखी ने प्रेम बस जानी, जब सखियां मां को अत्यंत प्रेम की आगोश में या प्रेम का दिवस समझ गई, तो कुछ भी बोलने में संकोच करती है। और ऐसा दृश्य देखकर या उदात्त प्रेम मां अपने सबसे चहेते को, सबसे निकटतम को अपने हृदय में लाकर समासीन करती हैं और आंख के दरवाजे को बंद कर लेती हैं। इस तरह यह प्रेम का इतना अद्वितीय और उत्कर्ष रूप है। फिर आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते हैं, नखसिक देखी राम कै शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा, देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहो, निरखी रघुबीर छवि, बाडई प्रीति न थो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नख से सिक्त राम की शोभा को देखकर, नख से लेकर और मस्तक नख से सिक्त राम की शोभा की अद्वितीय शोभा को देखकर, और उधर पिता के कठोर प्रण को देखकर, और उधर शिव के कठोर धनुष को देखकर मां का मन कुछ समय के लिए चिंतित हो उठता है। तत्क्षण सर्वज्ञ भगवान के श्रेष्ठ रूप का अनुकरण करती हुई याद स्मरण करती हुई वह पुनः हर्षित होती है और पुनः मां भवानी के मंदिर की ओर चलती है। जाने के समय का बड़ा ही भव्य और चित्ताकर्षक वर्णन है। देखन मिस मृग बिहग तरु, मृग को, बिहग को, तरु को देखने के बहाने, देखन मिस मृग बिहग तरु, फिर ही बहोरी बहो, बार बार वह मूर्ति है मृग के, तरु की और पक्षियों को देखने के बहाने वो भगवान के चंद्रमुख का पान करने के लिए बहुशः मूर्ति है। और फिर निरख रघुवीर छवि, इस तरह वह भगवान की उस शरदेंदु को, विमल इंदु को, शरद की निर्मल चंद्ररूपी भगवान के मुखड़े को देख देख कर वह जो उनकी प्रीति है वह द्विगुणित और भी बढ़ती जाती है। और इस तरह उनका जो प्रेम है दिन दोगुना रात चौगुना की दृष्टि से वृद्धि कर रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि जो ये प्रेम है यह समरूप में है, दोनों तरफ से है। एक तरफ एकांकी प्रेम नहीं है, एक निष्ठ प्रेम है, प्रेम समरूप में है। एक तरफ माता का प्रेम है तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम का प्रेम है। ये प्रेम उदात्त रूप में है और पाठकों के मन मयूर पर गहरी छाप डालता है और पाठक और दर्शक सदैव के लिए भगवान राम और सीता का निकटतम और चहेता बनता है। इस तरह यह जो पुष्पवाटिका प्रसंग है यह बेहद ही श्रृंगार रस का अद्भुत और श्रेष्ठ नमूना है। ऐसे प्रसंग विरले ही काव्य में मिलते हैं
जो कवि की लेखनी का चमत्कार है। और अपनी ओजस्वी कवि से लेखनी ने इतने शिष्ट, अनुशासित, सर्वग्राह्य, सर्व प्रकारेण स्वीकार्य प्रसंग को रखा है, जिसे देखकर और सुनकर पाठक का मन बाग बाग हो उठता है, दिल बाग बाग होता है, मन मयूर नाच उठता है और हम हर्षातिरेक में झूमने लगते हैं। तो इस क्रम में कवितावली के उस विवाह मंडप का भी चर्चा करना प्रासंगिक समझते हैं, जिसके बगैर यह प्रसंग अधूरा ही रह जाएगा। विवाह मंडप का दृश्य है भगवान राम दूल्हा के रूप में या दूल्हे के रूप में मंडप में पधारे। मां जानकी भी दुल्हन के रूप में मंडप में आ रही। इस समय के संजोग श्रृंगार का वर्णन कवि ने बड़े ही उदात्त शैली में और ब्रजभाषा में किया है। शैली अवलोकनीय और दर्शनीय है। शब्द के गुच्छे आकृष्ट करने वाले हैं। शब्दों की योजना ललित और कलित है। इस प्रसंग कवितावली का कवि की काव्य रसास्वादन देखिए। दुल्हा श्री रघुबीर बने, दुलहिसिय सुंदर मंदिर माही। दुल्हा श्री रघुबीर बने, दुलहिसिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत चली सब सुंदरी, विप्रजुआजुरी वेद पढ़ाही। राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाही। याति सबय सुधि भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। कितना विहंगम और अवलोकनीय दृश्य है। कितना सुंदर मुहूर्त। दुल्हा श्री रघुवीर बने, भगवान दुल्हे के रूप में या दुल्हा बने हुए हैं और मां जानकी दुल्हन के रूप में सखियों के साथ आ रही। दुल्हा श्री रघुवीर बने, दुल्हिसिय सुंदर मंदिर माही। इसके बाद आगे कवि कहते हैं या आगे लिखते हैं, गावत गीत चली सब सुंदरी। सब सुंदरिया मां सीता को साथ में लिए समवेत मधुर गीत गाती हुई आ रही। गावत गीत चली सब सुंदरी, विप्र वेद जुआजुरी विप्र पढ़ाही। विप्र जुआजुरी वेद पढ़ाही। और जो वटुओं का समुदाय है, ब्राह्मणों का समुदाय है, ब्रह्मचारियों का समुदाय है, वह वेद मंत्र का पाठोच्चारण कर रहा है। वेद मंत्र का पाठ कर रहा है। विप्रजुआ जुरी वेद पढ़ाही। इस तरह एक तरफ सांस्कृतिक मिथिला का कि नारियों द्वारा मधुर गायन हो रहा है, तो दूसरी तरफ वेद पाठियों द्वारा वेद का उच्चारण हो रहा है। भारतीय संस्कृति का विहंगम दृश्य। एक तरफ संस्कृति, लौकिक संस्कृति, देशाचार, तो दूसरी तरफ वैदिक संस्कृति। दोनों का कितना सुंदर विहंगम जुड़ाव है। और इसी के बीच में राम के रूप निहारत जानकी। यहां मां जानकी भगवान के रूप को निहारने लगी। बड़ी ही ललक दृष्टि से, बड़ी ही ललचाई दृष्टि से, बड़ी ही एकटक दृष्टि से, बड़ी ही निर्निमेष पूर्वक उनके मुख चंद्र को निहारने लगी। राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। इस तरह कवि लिखते हैं कि वह कंगनों को देखने के बहाने, कंगनों की परछाई, कंगन की परछाई राम के मुख के आसपास पड़ रही थी। अतः बहाना था कंगन की परछाई, छाया को देखने का। लेकिन उद्देश्य तो भगवान के मुख
मुखारबिंद को पान करने का था। अतः कंगनों की छाया के बहाने मां भगवान के मुखारविंद का या मुख अरविंद का, मुख चंद्र का पान कर रही है। करूप मधु पान इस तरह है। राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाही, अयाति सवै सुधि भूल गई। ये कितनी अनोखी और कितनी बेजोड़ पक्ति है कि याति सवै सुधि भूल गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इतना दर्शन करने के बाद, एकटक लगाकर अरविंद कमल रूपी मुख को, मुखचंद्र को देखने के बाद मां की आंखें बेसुद्ध हो गई, एकटक हो गई। याति सवै, अंत में सब कुछ भूल गई। करटे की रही पलटारत नहीं, करें कि लज्जा बस हाथ तो आगे कर रही हैं, लेकिन करटे की रही पलटारत नहीं, लेकिन पल जो पलक हैं, आंखें हैं, वो हटने का नाम नहीं लेती, हट ही नहीं रही है। इतना चुंबकत्व का जुड़ाव है, इतना आकर्षण और इतना संयोग है कि हाथे तो लज्जा बस आगे कर रही हैं, लेकिन उनके मुख से अपने पलकों को नहीं हटा रही है। इस तरह यह संयोग श्रृंगार रस का बड़ा ही अद्भुत और चिताकर्षक वर्णन है। इसे सुनकर, देखकर पाठक और दर्शकों का मन उल्सित और विलसित हो उठता है। मन मयूर नाच उठता है और मन संतुष्ट और दिव्याति दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। इस तरह यह संयोग रस का और श्रृंगार रस का श्रेष्ठ वर्णन है। इसमें कवि की लेखनी धन्य हो गई है और देखने वाले दर्शक और पाठक भी आनंद में विभोर हो गए हैं। तथास्तु।